काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जिस प्लानिंग के साथ में मैंने अपने घर के काम स्टार्ट किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं और बड़ी खुशी भी मिल रही है। तो दिवाली क्लीनिंग मेरे घर के अंदर चल रही है। काफ़ी वीडियोस मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किए हैं और आप भी भरपूर मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज बारी है, सबसे पहले तो मैं अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसको क्लीन करने वाली हूँ और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो मुझे पूछे जाते हैं तो उसके भी मैं आंसर दूंगी। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आपकी जो मशीन है वो कौन से ब्रांड की है। तो मेरी जो ये वॉशिंग मशीन है वो IFB ब्रांड की है और ये 7.5 किलो की है। हमने इसको 2016 में परचेज़ किया था और उस टाइम ये हमें पड़ी थी 17 या 17,500, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ 17,500 में ऐसे कुछ पड़ी थी। और उसके बाद में एक चीज़ ये भी पूछते हैं कि आप इसकी डीप क्लीनिंग कैसे करते हो। तो डीप क्लीनिंग के लिए मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिल जाते हैं, टब क्लीनर करके आते हैं, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। और ये हमने मतलब शायद साल भर पहले एक सर्विस के लिए हमने भैया को बुलाया था जो कंपनी से ही आया था, तो उन्हीं से हमने ये पाउच ली थी टब क्लीनर करके। इसका नाम अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो बस उसके बाद में मैंने इसको मशीन के अंदर पूरी ही सैशे को डालना होता है और उसके बाद में इसको मैंने वॉशिंग मोड पे चलाया है। मतलब अभी मशीन पूरी चलेगी नहीं, इसके अंदर डाल के और रखना है करीबन 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे तक। और उसके बाद में इसके अंदर लगे हुए मतलब जो होते हैं ना स्विच रहते हैं, आप इसको ना सेट कर सकते हो। तो टब क्लीनर करके जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको सेट कर देना है। तो करीबन 1.5-पौने 2 घंटे तक ये मशीन जो है वो चलती है और उसके बाद में ये अपने आप ही बंद हो जाती है। तो इस तरीके से मैं वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन करती हूँ। अब उसके बाद में कल का व्लॉग यदि आपने पूरा देखा होगा तो कुछ चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। ये मसूर की दाल और चावल को मैंने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर दिया था और उसके बाद में इसको एक कपड़े पे फैला दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। उसके बाद में अब मैं आगे क्या करूँगी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी जैसे कि हम अपने घर की साफ़ सफाई में लगे हैं तो होता क्या है, बहुत सारी डस्ट जो होती है ना वो हमारे बॉडी पर आके ना एकदम इकट्ठी सी हो जाती है और फिर हम इतने थक जाते हैं कि हम अपनी स्किन की केयर बिल्कुल बंद कर देते हैं। और जब फेस्टिवल आते हैं ना तो फिर हम जाते हैं पार्लर की तरफ दौड़ते हैं और अगर आप एक बार फेशियल करा भी दोगे ना तो उससे कुछ भी नहीं होता है ना। अब एक बार जाके आप हज़ारों रुपए लगा दोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बार फेशियल करा के आपके फेस पे ग्लो आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ी सी केयर जो है ना वो घर पर भी करनी होती है। तो आज आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया फेस पैक शेयर करूँ, इसकी बिल्कुल मत करना। मतलब ये जो फेस पैक है ना वो पता नहीं आपने शायद पहले बनाया भी है कि नहीं बनाया है। तो 2 इसमें मैंने मेन चीज़ डाली है, एक तो मसूर की दाल और चावल जिसको कि मैंने पीस लिया है बहुत ही इजीली, मतलब मिक्सी में पीसेंगे तो उसका आटा बन जाता है और उसको मैंने छान दिया था। उसके बाद में जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है जायफल जो कि शायद सबके घर पे मिल जाता है, नहीं तो किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आपको मिल जाएगा। 2 पीस मैंने लिए हैं, मुझे 20 रुपीज़ में ये मिले थे, 10 रुपये का एक पीस था। उसको पहले मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और उसके बाद में उसको मिक्सी में मैंने पीस लिया है। मतलब इसका हमको एकदम फाइन सा पाउडर बनाना है। तो ये वाला जो फेस पैक है ये उन लेडीज़ के लिए है जिनके फेस के ऊपर जाइयाँ आ गई है, काले काले स्पॉट हो गए हैं, स्किन जो है वो अनइवन सी हो गई है। तो आप मतलब इसको लगाओगे ना और आपको करीबन अभी जैसे 10 दिन बाकी है दिवाली आने में ना, तो कोई दिन भी आपको इसको स्किप नहीं करना है। रात को सोने से पहले आपको इसको अप्लाई करना है, सुबह मत लगाओ, क्योंकि सुबह आप लगाएंगे उसके बाद में पूरा दिन आप काम करेंगे तो आपकी फिर से जो डस्ट होगी ना वो फेस के ऊपर बैठेगी और ख़राब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले इसको लगाना है और कैसे लगाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो मैंने जायफल का बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना दिया, इसको मैंने एक अलग से डिब्बी के अंदर निकाल दिया है और मसूर की दाल और चावल का आटा भी हमारा तैयार है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको जैसे कि अभी फेस पे मुझे लगाना है तो फेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से करेंगे। तो 1 चम्मच भर के मैंने ये 1-1.5 जितना भी आपको लेना है, मतलब आपको फेस पे, नेक पे, तो जो भी आपका एरिया अफेक्टेड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कालापन सा हो गया है, बहुत सारा पिगमेंटेशन हो गया है, आप बच्चों के फेस पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब उसके बाद में इसके अंदर मैंने 2 चम्मच मैंने ये लिया था आटा, उसके बाद में 1/4 चम्मच मैंने जायफल का पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच इसमें मैंने डाली है हल्दी। अब उसके बाद में एक और मेन चीज़ है वो है यहाँ पर टमाटर लेना है आपको, बिल्कुल पका हुआ जो बिल्कुल जूसी वाला टमाटर होता है वो लेना है और दोनों हाथों के बीच में रख के आपको टमाटर को अच्छे से रगड़ना है। और ऐसा इसलिए करना है ताकि उसका जो जूस होता है ना वो एकदम और भी अच्छे से जूसी हो जाए टमाटर।
अब उसके बाद में आप चाहो तो इसको भी मिक्सर में पीस के छान सकते हो, नहीं तो बहुत ही ईजी ट्रिक होती है कि छोटा वाला ग्रेटर होता है, उस ग्रेट से आप इसको ग्रेट कर दो ताकि इसका सारा पल्प जो होगा वो निकल जाएगा और छिलका ऊपर आ जाएगा। अब ये जो फेस पैक है ना, ये वाला फेस पैक मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हल्दी है इसके अंदर, हल्दी जो होती है वो अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने है ना, छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, जैसे कि आजकल टीनेजर की लड़कियां, मेरे भी बेटे भी 14 साल की है, तो ये जो एज होती है ना, इसके अंदर फेस के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं और वो सारे चेंजेस हमारे स्किन पर आके दिखते हैं। तो आप अपने जो डॉटर है उनके भी फेस पे लगा सकते हो। लड़के लोग जैसे कि पहले उनकी स्किन जो होती है ना वो एकदम क्लियर होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, बाहर एक्सप्लोर करते हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी स्किन जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा टैन होने लग जाती है। तो ये वाला फेस पैक आप किसी को भी लगा सकते हो। मतलब बच्चा जो है वो 5 से 6 साल बड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बच्चे अगर हो जाते हैं आपके, मतलब 7-8 साल तक के बच्चों की बात कर रही हो, तो आप ज़रूर उसको लगाइए। अब अगर आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही रूखी है, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी दूध की मलाई डाल दो या फिर आप ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। अभी जैसे कि ठंडी आने वाली है, ठंडी में स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारी ड्राई हो जाती है, तो आप इस फेस पैक के अंदर थोड़ी सी दूध की मलाई डाल दो या फिर ग्लिसरीन डाल दो। तो यहाँ पर हमारा ये फेस पैक बन के रेडी हो गया है। लगाने से पहले आपको इसको आधा घंटे तक रेस्ट करना है ताकि जो हमने जायफल डाला है और जो आटा है वो अच्छे से गल जाए और फिर उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो है ना हमारे स्किन पर आएगा। अब चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो यहीं पर मैंने अपने वीडियो को कल रोक दिया था क्योंकि कल का वीडियो भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब कल एक चीज़ मुझे पूछी थी किसी ने कि जो वॉल होती है ना, इसको आप पानी से नहीं धोते हो क्या? तो नहीं, मैं वॉल को पानी से कैसे धो सकती हूँ? अगर मैं वॉल को पानी से धोऊंगी तो मेरा पूरा बेड गीला होगा, मैट्रेस गीला होगा, है ना, और जो मेरा बेड है ना वो इधर उधर शिफ्ट नहीं होता, वो एकदम फिक्स ही है। और फिर वो पानी अगर इकट्ठा हो जाएगा ना तो वो पानी मेरा जाएगा किधर? तो इसीलिए काम को बढ़ाऊंगी नहीं। एक इतनी बढ़िया वाली ट्रिक आपके साथ में मैं शेयर करूंगी कि अगर आप घर में टेबल भी नहीं है ना, तब भी आप कितनी भी ऊंची अगर आपकी सीलिंग रहेगी या फिर जो ऊंची ऊंची दीवारें होगी ना, वो भी आपकी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो वो कुछ देर में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर जैसे कि मेरे वार्डरोब वगैरह क्लीन हो गई है और पूरे ही रूम की मैंने ड्राई डस्टिंग कर दी है, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी। और अब मुझे दीवारों को पूरा मतलब अच्छे से गीले कपड़े से भी साफ़ करना है, तो उसके लिए मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगी। उसके पहले मुझे ये बेड जो है उसको पूरा खाली करके साफ़ करना है। तो मैट्रेस जो है उसको मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा नया ही है मैट्रेस, मैंने कल भी वीडियो में बताया था। तो उसको मैंने ना साइड में खड़ा कर दिया है और जो बेडशीट वाला पार्ट है उसको मैंने उधर की तरफ रखा है, पीछे की तरफ, ताकि वो गंदी नहीं होगी। अब ये वाला जो मतलब ये वाला जो बेड है ना, इसके ऊपर जो मैट्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा हेवी रहता है क्योंकि बहुत बड़ी साइज़ का है, 6x6 का है। ये वाला मैट्रेस तो फिर भी हल्का है, लेकिन इसके पहले वाला जो मेरा मैट्रेस था ना वो तो इतना ज़्यादा भारी था कि मैं अकेले नहीं उठा सकती थी। तो इसीलिए इस बेड के अंदर मैं वही सामान रखती हूँ जो मुझे साल में शायद कभी भी काम नहीं आता है। तो इसके अंदर मैंने क्या चीज़ें रखी है, एक तो मेरे सूटकेस रखे हुए हैं, एक तो सूटकेस रखे हुए मैंने जो कि मेरे शादी के टाइम के हैं, और उसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बिस्तर होते हैं ना, उन बिस्तर को मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हम है ना बचपन से हमारे घर के अंदर देखते हुए आते हैं ना, तो उन चीज़ों को हम सीखते हैं देख देख के। तो मेरी मम्मी पता है शुरू से हमें बोला करती थी कि घर में मतलब कुछ बिस्तर ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश हो, नए हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर के अंदर जितने बिस्तर हैं उन सभी बिस्तर को आप रोज़ रूटीन में यूज़ में ले लो। या फिर कुछ ऐसी बेडशीट होनी चाहिए, या फिर कोई जो ओढ़ने वाले चादर होते हैं, या फिर जो बर्तन भी होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल नई हो, ताकि अगर घर पर कभी कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं ना तो हम उनको वो चीज़ यूज़ में लेने के लिए लेकर दें। ऐसा नहीं कि जो आप ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं या फिर जो आप चादर ओढ़ रहे हैं वही चीज़ें आप उनको यूज़ के लिए दे देंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। तो इसीलिए कुछ 2-3 बिस्तर है वो मैंने इस बेड के अंदर रखे हुए हैं। ये बिल्कुल अनयूज्ड है, बिल्कुल नए बिस्तर है ये। और ये बिस्तर के बारे में भी बहुत कमेंट्स मुझे आते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके पहले बस मैं फटाफट से इस बेड को कर देती हूँ अंदर से क्लीन। और क्लीन करने का तरीका वही है जो कि मैंने अपने बच्चों के रूम में बेड साफ़ किया था, तो आपके साथ में बिल्कुल डिटेल में शेयर किया था। सारी चीज़ों को पहले हटाती हूँ, उसके बाद ड्राई डस्टिंग करूँगी, उसके बाद गीले पोछे से पूरा ही बेड क्लीन करूँगी, और उसके बाद में जो DIY क्लीनर है उससे पोछा लगाऊंगी, और लास्ट में जो लक्ष्मण रेखा होती है ना वो पूरी ही बेड के अंदर में घुमा देती हूँ ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच जो है वो बेड के अंदर नहीं होता है।
दी। और एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बहुत बार मुझे पूछा जाता है इसके बारे में। ये तो अभी दिवाली आ रही है, तो इतने सारे मतलब फ्लैट में काम चल रहा है ना, तो इतनी ज़्यादा ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही थी, ड्रिल मशीन की और पता नहीं किस किस की। तो यहाँ पर फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो मैं बात कर रही थी इस बिस्तर के बारे में। तो मुझे कई बार पूछा जाता है कि श्रद्धा, ये बिस्तर आपने कहाँ से परचेज़ किए हैं और ये किस तरीके के हैं, आप थोड़ा सा पास से बताना। तो देखिए, ये जो बिस्तर होते हैं ना, इनको क्विल्ट बोला जाता है और आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। मैंने अमेज़ोन और वहाँ पर भी देखे हैं। और खैर ये बिस्तर हमारे तो शॉप से हमको मिल जाते हैं, तो मैं वहीं से लेकर आई हूँ। और ये थोड़ा सा ना स्टिच किया हुआ नहीं है, जैसे आप लेकर आए थे खाली बताने के लिए, और फिर मैंने इसको ना बेड के अंदर रख दिया था। तो ये ना बहुत अच्छे से मतलब स्टिच होके आता है। और ये जो मतलब मैट्रेस होता है ना, ये इतना ज़्यादा लाइट वेट होता है। जैसे कि पहले हम, जैसे मेरे मम्मी के वहाँ पर भी क्या होता था कि हम लोग जो कॉटन के गद्दे होते थे ना, वो यूज़ में लेते थे, रुई के गद्दे। लेकिन होता क्या था कि वो एक तो वज़न में बहुत ज़्यादा होते थे, और दूसरी चीज़ ये कि जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं। अब मैं तो जैसे यहाँ फ्लैट में रहती हूँ, तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती है कि मैं इतने सारे जो कॉटन के बिस्तर होते हैं ना, उनको रख सकूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग जॉब वाले हैं, जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, जिनको इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है, तो उनके लिए तो ये एकदम बेस्ट चीज़ है। जैसे ये वाला जो मैट्रेस है पूरा, मतलब ये पूरा 6x6 का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अभी मैं आपको फोल्ड करके बताऊंगी कि ये कितनी कम जगह के अंदर फोल्ड हो जाता है और एकदम लाइट वेट है। मतलब एक बच्चा भी होगा ना, तो इस मैट्रेस को उठा लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और सोने के बाद में मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग एकदम पतले वाले बिस्तर पे सो रहे हैं, इतना अच्छे से ये होता है। तो इसलिए मुझे तो ये वाली चीज़, मतलब ये वाले जो मैट्रेस होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरे घर के अंदर एक भी कॉटन का मैट्रेस नहीं है। मतलब जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तब एक था, वो फिर मैंने इनकी शॉप पे भेज दिया कि आप है ना ये किसी को दे देना, मुझे तो यही वाले बिस्तर चाहिए। तो चलिए, आपको मैंने थोड़ी सी डिटेल बता दी, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आता है कि ये वाले जो गद्दे हैं, ये आपने कहाँ से परचेज़ किए हैं, लिंक दे दो। और दूसरी चीज़ ये कि किसके बने हुए हैं। तो बस आपको इसका आंसर जो है वो मिल गया होगा। अच्छा, ये जो मैट्रेस हमारे बेड के ऊपर जो बिछा के रखा है ना, इसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, ये वही है, इसको क्विल्ट ही बोला जाता है। तो बस आपके भी घर में अगर आप मैट्रेस ख़रीदना चाहो, तो नेक्स्ट टाइम इसी तरीके के मैट्रेस लेना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब चलिए, बारी आती है कि ये वाले जो सूटकेस है, इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। तो ये वाला जो सूटकेस है, ये मेरे शादी के टाइम का सूटकेस है। और उस टाइम पे तो बहुत चलते थे, लेकिन अब आजकल सारे जो ट्रॉली बैग है उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो इनको फिर मैंने बेड के अंदर रख दिया था। और इसके अंदर मैंने रखी हुई है मेरी ये शादी की कुछ साड़ियाँ। तो मतलब सारी की सारी साड़ियाँ तो नहीं है, कुछ साड़ियाँ जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब है। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि कुछ चीज़ें जो होती है ना, मुझे अच्छा लगता है। मतलब जब भी उनको देखो ना, साल में कभी एक आध बार, तो चेहरे पे जैसे एक खुशी सी आती है, तो मैं उन चीज़ों को फिर रखती हूँ। तो एक तो मेरे ये शादी का लहंगा है, जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये तो दो लहंगे होते हैं शादी के, एक तो मायके की तरफ से होता है और एक ससुराल की तरफ से होता है। तो ये वाला जो लहंगा है, ये मेरे मायके की तरफ से था। और जब मेरी शादी हुई थी 2009 में, उस टाइम पर जो मतलब कलर ट्रेंड में था ना, वो था फिरोजी कलर। मतलब हर शादी में हर दूसरी से तीसरी लेडीज़ के पास में फिरोजी कलर की साड़ी, चाहे लहंगा चाहे सूट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कलर बहुत ट्रेंड में था। तो इसीलिए एक लहंगा तो मेरा वो है। और दूसरा ये वाला जो लहंगा है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, ये मेरे ससुराल की तरफ से। खैर पसंद मैंने ही किया था। इसका कलर इतना अच्छा है ना कि अगर मैं आज भी पहनती हूँ ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि इतने साल पुराना है, 14 साल पुराना लहंगा है। तो ये दो लहंगे मैंने रखे हुए एक तो, और इसके अलावा ना 3 मैंने साड़ियाँ रखी हुई है, वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ। एक तो ये वाली साड़ी ऑरेंज कलर की, बहुत ही प्यारी साड़ी है। इतनी, ये तो मैं अभी भी पहनती हूँ मंदिर में, मतलब कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तो इतनी प्यारी साड़ी है, इतनी अच्छी, इसका बॉर्डर बहुत ही बढ़िया है। तो एक तो ये वाली साड़ी है, और दूसरी एक और येलो कलर की ही साड़ी है, जिसके ऊपर है ना टिकली वर्क किया हुआ है। पहले मतलब मेरी शादी के टाइम पे यही वाला जो था ना वर्क चलता था, चांद सितारे वाला वर्क। लेकिन ये है ना बिल्कुल कॉपर फिनिशिंग का है, इसमें शाइनिंग नहीं है। तो ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये भी मैं कभी कभार पहनती हूँ। और तीसरी जो साड़ी है, वो है फिरोजी कलर की, ये वाली। तो मैंने बोला ना कि जैसे उस टाइम पे बहुत ट्रेंड था, मतलब किसी भी हम शोरूम में जाते थे ना, तो बस यही वाला कलर बताते थे।
मेरी शादी की कुछ ये 3-4 चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो इस सूटकेस के अंदर यही है और एक और सूटकेस है, उसके अंदर मैंने मेरे हस्बैंड का जो शादी के टाइम पर उन्होंने कोट वगैरह पहना था, तो वो कुछ एक आध चीज़ें उस वाले एक और जो सूटकेस है उसके अंदर रखी हुई है। तो ये 2 सूटकेस जो है मैं बेड के अंदर रखती हूँ, बाकी एक्स्ट्रा कुछ बिस्तर वगैरह है और कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ नए बिस्तर जो होते हैं अनयूज्ड वो मैं रखती हूँ, तो वो मैंने सारे रखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा, मतलब किसी के मन में आता होगा और पूछते नहीं होंगे। और कल नहीं परसों के व्लॉग में तो मुझे आया भी था कि तुम्हारे पास में बहुत सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े नहीं रखने चाहिए। तो मैंने खैर उनको पर्सनली उसका आंसर दे दिया था। क्या पता आप लोग वीडियो में देखते हो तो आपको चीज़ें बहुत सारी दिखती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी लेडीज़ के पास में कपड़े ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें वही कपड़े कम लगते हैं। और कपड़े थोड़े से अगर ज़्यादा है तो उसका एक रीज़न मैंने जैसे कि उनको कमेंट में आंसर दे दिया था, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वाला क्वेश्चन हो, तो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि देखो, एक तो मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो हमारे मतलब वहाँ पर ऐसा कल्चर है कि हमको साड़ी ही पहननी होती है। और मेरे जब इन लॉज़ यहाँ पर आते हैं विंटर्स में, आपको पता ही है कि विंटर्स वो यहीं पर रहते हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो जब वो 3 से 4 महीने यहाँ पे रहते हैं तो उस टाइम में मैं पहले साड़ी ही पहनती थी। खाली लास्ट ईयर से ऐसा हुआ है कि मैंने परमिशन लेके सूट पहनना स्टार्ट किया है, बाकी मैं मतलब 13 साल हो गए मैंने साड़ी ही पहनी है। और जब भी राजस्थान में कोई भी फंक्शन हो छोटा मोटा तो हमको साड़ी ही पहननी होती है। तो साड़ियों में फिर आपको पता है कि शादी में पहनने के लिए बहुत अलग अलग तरह की साड़ियाँ होती है, लहंगे भी होते हैं, कुछ प्रिंटेड साड़ियाँ भी होती है, कुछ जो ठीक ठाक वाली साड़ियाँ होती है वो भी होती है। ठीक है, इसके अलावा मंदिर जाते हैं हमारे यहाँ, तो मंदिर जाने के लिए कुछ अलग साड़ियाँ होती है। तो ये तो हो गई बात कि जब हम राजस्थान जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं तो। और जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो यहाँ पर जैसे अभी कोई नहीं है, इन लॉज वगैरह नहीं, तो फिर मैं सूट पहनती हूँ। तो सूट में भी कुछ पार्टी वेयर सूट होते हैं, कुछ हल्के फुल्के सूट होते हैं, कोई डेली वेयर के सूट्स होते हैं, तो इसीलिए कपड़े आपको ज़्यादा दिखते हैं। तो चलिए अभी मेन बात पे आ जाते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि आप वॉल को धोते नहीं होगा, तो हाँ, वॉल को नहीं धोती हूँ। अगर आपके भी घर में बहुत ऊंची ऊंची सीलिंग है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और अगर आपको टेबल पे बिना चढ़े हुए साफ़ करना है तो आप इस तरीके का कोई भी ब्रश ले लो। और मैं तो बोलती हूँ थी आपके पास में जो वो होता है ना बड़ा वाला वाइपर, वो सबसे बेस्ट होता है। मेरे पास में नहीं था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि मेरा ये वाला जो ब्रश है ना ये काफ़ी साल पुराना है और ये आगे से ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो पुराना कोई भी पिलो कवर होता है ना उस पिलो कवर को उसके ऊपर लपेट के गांठ लगा दो, बहुत इजीली गांठ लग जाती है। और मैंने यहाँ पर है ना कॉटन का पिलो कवर लिया। अगर आपके पास में कोई सिंथेटिक कोई कपड़ा हो ना, तो सिंथेटिक कपड़ा होगा तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मतलब कॉटन में होता है ना थोड़ा सा कुछ मिक्स होता है, या फिर रियोन का कपड़ा हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो आपको को मतलब जो भी आपके पास में कोई ब्रश है या फिर कुछ भी नहीं है तो कोई पुराना झाड़ू हो ना, तो आप पुराने झाड़ू के ऊपर उसको अच्छे से लपेट दो। और उसके बाद में आप कितनी भी ऊंची वॉल हो, दीवार हो, पंखे हो, कुछ भी हो ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जब एक बार आप दीवार पे घुमाएंगे कपड़ा गंदा होगा तो आप उसको निकाल के एक बार वॉश कर दो, मतलब धो दो। और उसके बाद में आपको फिर से उस कपड़े को उस पर लगा के और दीवार को साफ़ करनी है। हार्डली 10 मिनट लगेगा और पूरी ही दीवारें जो है वो आपकी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि जब हम दिवाली की क्लीनिंग करते हैं तो इतनी सारी डस्ट जो है वो जाके दीवारों पर बैठती है। तो खाली अगर आप ड्राई डस्टिंग करेंगे ना तो उससे काम नहीं बनेगा। तो आप थोड़ा सा अगर गीला कपड़ा लग जाता है ना तो दीवारें इतनी चमक जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। मैंने अपने पूरी ही कमरे की जो वॉल थी ना उसको बहुत अच्छे से साफ़ किया था इसी तरीके से। अब उसके बाद में जो बेड है वो अंदर से तो मैंने साफ़ कर दिया था, अब उसको मैं ऊपर से भी बहुत अच्छे से पोंछ लूँगी और उसके बाद में मेरा ये जो रूम है वो हो जाएगा बहुत ही अच्छे से क्लीन। तो हार्डली 1.5 दिन की मतलब कमर तोड़ मेरी मेहनत थी और फिर मेरा ये जो रूम था ना वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ में शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। मतलब काम ऐसा है कि आज मतलब बच्चों का स्कूल होता है तो सुबह 5:30 बजे की उठती हूँ और उसके बाद में घर के रूटीन वाले काम होते हैं। उसके बाद में दिवाली की जो साफ़ सफाइयाँ वो भी है और उसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस जो है वो भी मैं रेगुलर डाल ही रही हूँ बिना स्किप किए हुए। शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पर रील्स बना के वो भी डालती हूँ। तो ढेर सारे काम है। तो बस आप सभी से तो इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो वीडियो को बिना लाइक करे हुए मत जाना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगती हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि श्रद्धा आपकी ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी। और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है या कोई एडवाइस है तो मोस्ट वेलकम, आप मतलब ज़रूर दीजिए। मतलब मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिखाऊंगी,
मुझे आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप बस कमेंट्स के थ्रू है ना मुझसे बात कर सकते हैं, और कुछ भी टिप्स एडवाइस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में ही आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।